डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज कैरियर्स इन बायोलॉजी। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद हम किन किन फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ते हैं, एफएससी में भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, और उसके बाद हमें जो है ना डिफरेंट जो है स्कोप मिलता है, डिफरेंट जो है ना फील्ड्स हमें सामने नज़र आते हैं कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर बनना है और कौन कौन से फील्ड्स को हम जो है ना चूज़ कर सकते हैं, वो हम देखने लगे हैं। कैरियर्स इन बायोलॉजी यानी कि जो पेशे हैं, किस पेशे में आप जा सकते हैं, कौन कौन सा पेशा आप इख्तियार कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो सबसे पहला जो पेशा जो कि मशहूर पेशा है, जो कि बायोलॉजी से हर एक को पता है, जो रिलेटेड है, दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। कि आप जो है मेडिसिन में भी जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, सर्जन भी बन सकते हैं अगर आप बायोलॉजी को आप चूज़ करते हैं। तो बायोलॉजी में मेडिसिन में जो जाता है, मेडिसिन में हम किस चीज़ को देखते हैं, मेडिसिन के जो शोबे में जो शख्स होता है वो क्या करता है, एक तो बीमारी के बारे में डायग्नोसिस करता है, तशखीस करता है कि इस शख्स को कौन सी बीमारी है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट सोचता है, ट्रीटमेंट बताता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये मेडिसिन का शोबा है। सर्जरी का शोबा इससे अलग होता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ भी कर सकता है कोई भी डॉक्टर, और इन दोनों को सेपरेटली भी कर सकता है। मेडिसिन का अलग, डॉक्टर सर्जन अलग होता है। सॉरी, तो सर्जन वो होता है जो एक्सपर्ट होता है ऑपरेट करने में, सर्जरी करने में। तो सर्जरी करने वाला जो माहिर होता है, जो एक्सपर्ट होता है डॉक्टर, वो क्या करता है, एक तो रिपेयरिंग का काम करता है कि कोई भी अंदर कोई भी हिस्सा कोई डैमेज हो जाता है, जैसे कि हार्ट का पेशेंट है, अंदर से जो नाली है वो दब चुकी है, उसको वाइड करना है, खोलना है, या अंदर से कोई भी ऑर्गन का कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस चीज़ को रिपेयर करना है, उसके लिए भी वो सर्जरी करता है। रिप्लेस करना है, जैसे कि आजकल किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, इवन कि हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो इन चीज़ों की जो ऑर्गन्स की जो ट्रांसप्लांटेशन है, जो रिप्लेसमेंट है, तो इसको भी सर्जन ही करता है। और रिमूव क्या किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर किसी की अपेंडिक्स अगर बढ़ जाती है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ सिकम होती है, अगर वो सिकम एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है, तो वहाँ से अपेंडिक्स अगर वो बढ़ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए, और इसके अलावा अगर हमारी किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है, तो स्टोन को बाहर निकालने के लिए भी, कट ऑफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक सर्जन जो है उस जगह को ऑपरेट करने के बाद ये रिमूविंग करता है। तो सर्जरी में अगर आप जाते हैं तो आपको ये कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ फिशरीज, नाम से ज़हर है फिशेस। तो फिशरीज, हम बायोलॉजी को पढ़ते हुए हम फिशरीज में अगर जाते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें, एक तो फिश की प्रोडक्शन किस तरह से हम एनहांस कर सकते हैं, हम कौन कौन से फिशेस की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ का इसका ख्याल रखना एक एक्सपर्ट का काम है कि अगर आपने एक ही पॉन्ड के अंदर अगर दोनों तरह की फिशेस रख दी, दोनों तरह से मुराद ये है कि ऐसी फिशेस जो कि कार्निवोरस हैं, लिविंग थिंग्स को खाती हैं, और ऐसी फिशेस हैं जो हर्बीवोरस हैं, जो कि प्लांट्स को खाती हैं। अगर दोनों एक ही जगह पे ग्रो करेंगी तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि जो कार्निवोरस हैं वो हर्बीवोरस को खा जाएंगी। तो इस चीज़ को एक एक्सपर्ट ही डील कर सकता है। और फिशरीज में हम और क्या देखते हैं, फिश की बेटर क्वालिटी, कि किस तरह से अच्छी क्वालिटी की हम फिश पैदा कर सकें, एंड क्वांटिटी, और विद इन नो टाइम हम उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकें। जैसे कि हम पोल्ट्री फार्म में देखते हैं आजकल जो है ऐसी फूड दी जाती है ब्रॉयलर को कि विद इन डेज जो है वो बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह फिश फार्म के अंदर भी हम क्या करते हैं, बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी हासिल करने के लिए फिशरीज़ का जो एक्सपर्ट है वो वर्क करता है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी फ़िश के डिपार्टमेंट हैं, आप उसमें एम्प्लॉय लग सकते हैं अगर आप फिशरीज़ के शोबे को आप इख्तियार कर सकते हैं। ये दोनों जो हमने शोबे पढ़े हैं, इसमें आप कब जा सकते हैं, जब आप जो एफएससी मुकम्मल कर लेते हैं। तो एफएससी के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो आप इसमें जो है जा सकते हैं इन शोबों के अंदर। नेक्स्ट शोबा क्या है, नेक्स्ट शोबा एग्रीकल्चर, जिसको हम उर्दू में ज़राअत कहते हैं। ज़राअत में हम क्या देखते हैं, एक तो बेटर फूड क्रॉप्स, किस तरह से हम बेहतर फसलें उगा सकते हैं, एंड एनिमल्स प्रोडक्शन, और किस तरह से अच्छे एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल जो कि हमारी जो है फ़ायदे के लिए है, यानी कि बेहतर दूध देने वाले, बेहतर गोश्त प्रोडक्शन करने वाले, इसको हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चरस जो होता है, जो एग्रीकल्चर का माहिर होता है, वो क्या करता है, वो स्टडी करता है बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप्स की बेहतरी के लिए, ज़्यादा फसल हो और ज़्यादा, जैसे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट ने क्या किया, पहले जो गंदम के जो पौधे होते थे बड़े होते थे और उस पर सिट्टी छोटी होती थी, गंदम के दाने हमें कम मिलते थे, उसने वो जीन निकाल लिए जो छोटे कद वाले हैं, और वो सिटी का जो बड़ी सिटी का जो जीन था, दोनों को मिक्स करके जब गंदम उगाई, तो अब पौधे छोटे होते हैं, सिटी ज़्यादा बड़ी होती है, जिससे हम क्या गंदम हासिल कर सकते हैं। तो बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स के लिए, जैसे क्रॉप्स में वीट, गंदम, राइस, चावल, कॉर्न, मकई वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल
और हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल्स वो एनिमल जो कि आपके इंटरेस्ट के हैं, आपके फ़ायदे के लिए, यानी कि ज़्यादा दूध देने वाले, ज़्यादा गोश्त वाले, अच्छी नस्ल के जो जानदार हैं उनकी प्रोडक्शन करना, उनकी केयर करना, ये आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। कि एक तो जानवरों की केयर करना और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स में ये ज़रूरी है डोमेस्टिक का जिक्र करना कि वो एनिमल जो कि हम घरों में पालते हैं, यानी कि अपने भाने वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे जिन जानवरों को पालते हैं जैसे कि कैटल, जितने भी मवेशी हैं या शीप वगैरह हैं, इनकी प्रोडक्शन करना, इनकी इन्हेंसमेंट के लिए, इनके फ़ायदे के लिए और इनकी केयर करना, ये एनिमल हस्बेंड्री में शामिल है। नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक्चुअली ये एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। इसमें हम क्या हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करता है, ये एक आर्ट ऑफ गार्डनिंग है, गार्डनिंग की एक आर्ट है, बागबानी की तरह ही है। इसका जो एक्सपर्ट होता है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, वो वर्क करता है बेटरमेंट ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, यानी कि नुमाइशी पौधों को बढ़ाना और इसके अलावा जो है ना फ्रूट प्लांट्स की भी प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए वो वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज फार्मिंग। फार्मिंग में क्या है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म से मुराद ये है यानी कि एनिमल फॉर्म्स भी शामिल है इसमें, प्लांट्स के फॉर्म्स भी शामिल है, यानी कि जैसे कि पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्म जैसे होता है जिसमें हम ब्रॉयलर की प्रोडक्शन के लिए वर्क करते हैं, और इसके अलावा बेटर यील्ड ऑफ द फ्रूट्स की पैदावार बढ़ाने के लिए भी हम डिफरेंट जो है ना फर्टिलाइजर वगैरह इन चीज़ों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी फार्मिंग के शोबे में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री। नाम से जाहिर है जंगलात के बारे में इल्म हासिल करना। जंगलात के जो एक्सपर्ट होता है फॉरेस्ट्री का, वो क्या करता है, लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट। एक तो वो नेचुरल जो फॉरेस्ट जो अब तक मौजूद हैं, खुद ब खुद वजूद में आए हैं, एक तो उनको लुक आफ्टर करना और गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि किस तरह से और किस जगह पर हम आर्टिफिशियल जो है वो फॉरेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो वो है कैरियर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसान के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये लेटेस्ट शोबा है जिसके अंदर हम इंसुलिन, इंटरफेरॉन और हज़ारों प्रोडक्ट्स जो हैं हम तैयार कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस किया। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।